दर्शकों, होली रंगों का त्योहार है और साथ ही कह सकते हैं कि ये न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत ही प्रचलित है। होली गुलाल और रंगों के त्योहार के अलावा भाईचारे का प्रतीक है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। तो जैसे मैंने बताया कि होली का जो त्योहार है ये होलिका दहन के अगले दिन से शुरू होता है और इस वर्ष यदि होली की बात करें तो इस वर्ष होली जो है होलिका दहन की अगर हम बात करें तो वो 24 मार्च 2024 को है, रविवार को है, फागुन पूर्णिमा को है। और समय अगर बात करें होलिका दहन का तो रात 11:13 से लेकर 12:27 तक रहेगा। यदि भद्रा पुंज की बात करें तो शाम 6:33 से लेकर 7:53 तक रहेगा। और ये भी कहा जाता है कि भद्रा पुंज के दौरान भी होलिका दहन किया जा सकता है। यदि पूर्णिमा तिथि की बात करें तो उनका जो प्रारंभ हो रहा है वो 24 मार्च सुबह 9:54 से होगा, जो अंत होगा 25 मार्च को दोपहर 12:29 तक होगा। दर्शकों, अब होली का ज्योतिषीय महत्व को यदि हम समझें तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि आकाश में सूर्य और चंद्रमा जो है विपरीत छोर में होते हैं। जहां चंद्रमा कह सकते हैं कि सिंह या कन्या राशि में होते हैं और सूर्य कुंभ या मीन राशि में होते हैं। इसके अलावा साथ अगर हम वास्तु विशेषज्ञों के आधार पर देखें तो इस दिन पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। होलिका दहन और धुलैटी वाले दिन शुभ मुहूर्त में यदि आप अपने घर, संपत्ति या वाहन की पूजा करते हैं, वास्तु पूजा कराते हैं तो निश्चित तौर से सकारात्मक ऊर्जा तो बनी रहती है। यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वह भी दूर होती है। तो कहा जाता है कि होलिका दहन और होली का जो दिन है ये बहुत ही अपने में एक सिद्ध तिथि है, बहुत ही दिव्य तिथि है। इसमें किया गया कोई भी अनुष्ठान, पूजा, उपाय निश्चित तौर से कारगर होता है, उसका फल दुगना होता है। तो हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे, साथ ही ये उपाय आपको जरूर करना है श्रद्धा विश्वास के साथ। लेकिन कोई भी जब आप उपाय करते हैं तो ये बात अच्छे से सोच लें कि ये उपाय आपको चुपचाप करना है, कोई पीछे से ना टोके, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। अक्सर इस दिन लोग पवन देवता की पूजा करते हैं और प्रतीक रूप में पतंग उड़ाते हैं। अब होलिका दहन की यदि हम बात करें तो ये हम सब जानते हैं, काफी दिनों से इसकी जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है, चौराहों में लकड़ियां उपले इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं ताकि होलिका दहन का अनुष्ठान किया जाए। लेकिन होलिका दहन के लिए जो मशहूर, जो महत्वपूर्ण कथा है उसको हम इग्नोर या नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस दिन भगवान के भक्त, जो अनन्य भक्त प्रहलाद जी के बारे में है, क्योंकि उनको नष्ट करने के लिए होलिका जो है प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन उसमें वो स्वतः ही भस्म हो गई और भगवान के भक्त का बाल भी भागकर नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने अपने अनन्य भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। तो कहा जा सकता है कि होलिका दहन सच्चे भक्त के विजय का भी प्रतीक है। होलिका दहन के समय सभी लोग अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, समृद्धि और विकास के लिए, अपने जीवन में, अपने घर में लाने के लिए कुमकुम, चावल, नारियल, दिया, फूल, खजूर, ज्वार और बाजरे से होलिका की पूजा की जाती है, करते हैं। इसके अलावा परिक्रमा करते हैं। दूसरे दिन रंगों का त्योहार प्रारंभ हो जाता है। सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाई खिलाते हैं। पूरे भारत में जो होली है विभिन्न तरीके से मनाई जाती है, विभिन्न रूप में मनाई जाती है, जिसमें ब्रज की लठमार होली को कैसे कोई भूल सकता है। बहुत ही मशहूर है ब्रज की लठमार होली। तो वही महाराष्ट्र में रंग पंचमी के नाम से मनाए जाते हैं, जहां पे लोग हर्ष उल्लास से एक दूसरे के साथ नृत्य करते हैं। पश्चिम बंगाल में बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है और पंजाब की बात करें तो होला मोहल्ला के नाम से मनाया जाता है। देखिए, होली का त्योहार अपने में सिद्ध और दिव्य मुहूर्त से युक्त है और इस दिन भगवान हनुमान जी की यदि पूजा अर्चना की जाए तो बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। हम आपको कुछ बेहतरीन उपाय बताने जा रहे हैं, कुछ प्रयोग बताने जा रहे हैं। आप इसे जरूर श्रद्धा विश्वास के साथ करें, साथ ही सही नियत के साथ करें तो निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा। जैसे होलिका के दहन के समय आप अपने शरीर से उतारा हुआ उपटन आप होलिका दहन में अगर उसको प्रज्वलित करते हैं तो आपके शरीर की जो भी रोग व्याधा है वो नष्ट होती है। इसके अलावा घर, दुकान और कार्यस्थल का नमक या राई से नजर उतारने के बाद होलिका की अग्नि में उसको जला दें। इससे जो भी बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। इसके अलावा जलती होलिका में यदि नारियल, जटा वाला नारियल उतार के अगर फेंका जाए तो नौकरी में कोई बाधा बनी हुई है तो वो भी दूर होती है। इसके अलावा हम कुछ अन्य उपाय भी आपको बताने जा रहे हैं, उसे आप जरूर करें और निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही गृह कलेश से निजात पाना चाहते हैं, कुछ कष्ट आपके घर में, जीवन में बना हुआ है, तो उसके लिए आप होलिका के जो पूजन होता है उसमें जौ आटा चढ़ाएं। इसके अलावा धन समृद्धि के लिए होलिका की जो 11 परिक्रमा करें, उसके बाद सूखे नारियल की आहुति दे सकते हैं। यदि कुछ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उस नारियल में आप गुड़ मिलाकर आप होलिका में दहन कर दें तो राहु के बुरे प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। घर में सुख शांति के लिए घर के प्रत्येक सदस्य यदि घी में भिगोई हुई लौंग,
2 लौंग ले लें और 1 बताशा और 1 पान का पत्ता से स्वाहा करें तो निश्चित तौर से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि मन में कोई अज्ञात भय बना हुआ है तो होलिका दहन में आप जटा वाला नारियल लें, उसमें पीली सरसों और थोड़ा सा काला तिल लेकर अपने ऊपर 7 बार वार कर उसमें जला दें तो निश्चित तौर से उस भय से आपको मुक्ति मिलती है। गरीबी दूर करने के लिए आप एक काला कपड़ा लें और उसमें काला तिल थोड़ा सा लें, 7 लौंग, 3 इलायची, 50 ग्राम सरसों और इसको लेकर आप किसी काली स्थान की कोई काली मिट्टी लेकर इसको बांध कर अपने ऊपर से 7 बार उतार कर अग्नि में प्रज्वलित कर दे तो इससे भी आपके जो भी कष्ट है, आर्थिक समस्या है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। तो आप अपनी समस्या अनुसार, आवश्यकता अनुसार उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही अचूक है, ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय है। आप इसे किसी के अहित करने के लिए ना करें, अपना हित करने के लिए इस उपाय को जरूर करें। दर्शकों, हम ये प्रार्थना करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि रंगों का त्योहार आपके जीवन में हर्ष और उल्लास लेकर आए। तो मेरी और मेरी पूरी वैदिक एस्ट्रो टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। साथ ही दर्शकों, यदि आपका कोई प्रश्न, सजेशन या आपका कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।